कानपुर देहात में एक और बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बच गया। दिल्ली हावड़ा रूट के रेलवे ट्रैक पर फिर से आग बुझाने वाला सिलेंडर मिला। अंबियापुर रेलवे ट्रैक पर गुजर रही मालगाड़ी के सामने अग्निशमन गैस सिलेंडर पड़ा मिला है और जिसके बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाकर लोको पायलट ने मालगाड़ी को रोका और उसकी सूचना अधिकारियों को दी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने ट्रैक पर मिले सिलेंडर को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। झांसी जिला कारागार में बंद एक कैदी की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। चरस तस्करी के आरोप में राम सिंह जेल में बंद था। 3 दिन में कैदी की मौत का यह दूसरा मामला है। सोमवार को पिता की हत्या के आरोप में 3 साल से जेल में बंद बेटे करण ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। करण की पत्नी का आरोप है कि उसके पति सुसाइड नहीं कर सकते। मामले की जांच हो। वहीं जेल प्रशासन का कहना है कि वो डिप्रेशन में रहता था जबकि दूसरा बंदी बीमार था। बंदी का नाम करण कुशवाहा था, जो इस जेल में 10-10-21 को आया हुआ था। ये बंदी जो है शाम के 4:45 के करीब गमछे से अपने आप को हैंग करने का प्रयास किया। हॉस्पिटल के बाद इसको जीवन रक्षार्थ बाहर भेजा गया मेडिकल कॉलेज, जहां अभी सूचना प्राप्त हुई थोड़ी देर पहले कि वो उसकी डेथ हो गई। अमेठी में घर में घुसे चोर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। बिजली के खंभे से बांधकर आरोपी के साथ मारपीट की और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को ग्रामीणों से बचाया। आरोपी की पहचान सातनपुरवा गांव के रहने वाले मेहताब के तौर पर हुई। वायरल हो रहा वीडियो शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के तिवारीपुरी गांव का बताया जा रहा है। प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर के गौघाट आश्रम मंदिर से चोरी हुई 100 साल पुरानी राधा कृष्ण की अष्टधातु की मूर्ति 8 दिन बाद हाईवे के सर्विस मार्ग के बगल से बरामद हुई। पुलिस को मौके से चोर का माफीनामा भी मिला, जिसमें उसने अपनी अज्ञानता का जिक्र करते हुए मूर्ति लौटाने की बात लिखी थी। महंत ने पूजा के बाद मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दी। 1 सप्ताह पहले मंदिर से ताला तोड़कर अष्टधातु की मूर्ति चोरी हो गई थी। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद आज सुबह करीब 11:30 बजे हंडिया कोखराज सर्विस मार्ग पर मूर्तियां रखी मिली। मैं क्षमा याचना चाहता हूं, मेरे घर के लोग। और खबर कानपुर से है, जहां कार में पेट्रोल डालकर युवक को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। रुपयों के लेन देन में युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। इस घटना में युवक 20% झुलसा है। हालांकि कार जलकर राख हो गई है। झुलसे युवक को हालट अस्पताल भर्ती कराया गया। सड़क में कील डालकर आरोपियों ने युवक की कार रोकी। करौली गांव के ही 5 से 6 लोगों पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है। सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के जरकला गांव के पास की घटना है। और खबर देवरिया से है। सोनू घाट चौराहे के पास एक पेट्रोल पंप बन रहा है। एक शिकायतकर्ता ने सीएम और डीएम से शिकायत की थी कि फर्जी एनओसी लगाकर पेट्रोल पंप बनवाया जा रहा है और आरोप ये भी कि शिकायत करने से नाराज पेट्रोल पंप मालिक ने अपने गुर्गों को भेजकर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। पिस्टल दिखाकर जबरन आवेदन वापसी पत्र पर सिग्नेचर करवाए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मामले को लेकर पीड़ित ने सदर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। प्रकरण कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जिसमें एक गैर सरकारी कंपनी द्वारा पेट्रोल पंप के लिए जो टेंडर दिए गए थे, उस टेंडर में कुछ अनियमितताओं की शिकायत एक शिकायतकर्ता द्वारा की गई थी। कुछ व्यक्तियों द्वारा इस शिकायतकर्ता पर दबाव डालकर धमकाकर वो शिकायत वापस लेने का ये प्रकरण सामने आया है, जिसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इस संबंध में जो शिकायतकर्ता द्वारा तहरीर थाने पर दी गई है, उसके संबंध में संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। फतेहपुर में ग्राम प्रधान पर छेड़खानी का आरोप लगा है। महिला का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने उसे फोन कर अपने घर बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। जब महिला ने विरोध किया तो ग्राम प्रधान गुलाम मोहम्मद ने महिला को जान से मारने की धमकी दी। महिला ने मामले की शिकायत थाने में की है। पुलिस ने शिकायत मिलते ही मामले की जांच शुरू कर दी है। हमको अपने घर बुलवाया, भतीजे से हमने बुलवाया हमको और हमको जोर ज़बरदस्ती की, अपने घर में छेड़खानी की, उल्टा सीधा किया
हमने जोर ज़बरदस्ती करके किसी तरह से अपनी इज्जत बचाते बाहर निकल के आए, चिल्लाते रोते। और जब आए तो सोचे चौकी जाएं, अपने आदमी के लोग लेके आए यहाँ, तो हमें आने नहीं दिया गया और आने नहीं दिया गया हमें जो। और खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर बाढ़ग्रस्त इलाके में राहत सामग्री लेकर जा रहा था और इसी दौरान औराई के बाढ़ग्रस्त इलाके में ये क्रैश हो गया। हादसे में पायलट सुरक्षित हैं। हेलीकॉप्टर सीतामढ़ी से राहत सामग्री लेकर उड़ा था और औरास इलाके में क्रैश हो गया। सिपाही नंबर 4 आदमी हो, 4 आदमी हापुड़ में नगर पालिका परिसर में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। स्थानीय लोग पार्क में टहलने आए थे। इस दौरान लोगों ने शव पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त में जुट गई है। कानपुर में प्रॉपर्टी के विवाद में पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला। मामला पिपौरी गांव का है। पत्नी को मारने के बाद पति ने आत्महत्या की कोशिश की। ट्रेन से कटकर मरने का प्रयास किया। पति को गंभीर हालत में हैलट में भर्ती कराया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। ये गांव पिपौरी है, वहाँ के रहने वाले हैं प्रहलाद से। उनका अपनी वाइफ से झगड़ा चल रहा था, प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे। ये किसी विवाद के चलते उन्होंने उसे कुल्हाड़ी से मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उनका एक बेटा है करीब 40 साल का, सत्येंद्र सैनी। उसने हत्या की तहरीर दी है और तहरीर के अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पंचायतनामे की कार्रवाई चल रही है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पति और पत्नी का विवाद इस कदर बढ़ गया कि पति ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी और उसके बाद वो खुद रेलवे लाइन पर पहुंचा आत्महत्या करने के लिए। इसकी सूचना जब क्षेत्रवासियों को लगी तो आनन फानन उसे बचाने का प्रयास किया, मगर उसे चोट लग चुकी थी और उसे घायल अवस्था में कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जिंदगी और मौत से वो जूझ रहा है। और ऐसे में पुलिस जांच में जुटी है, ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये संपत्ति विवाद था या और कुछ। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। हाथरस के सिकंदरा राव में सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। 3200 पेज की इस चार्जशीट में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसका संज्ञान लेने और सुनवाई के लिए 4 अक्टूबर की तारीख रखी गई। आपको बता दें 2 जुलाई को सिकंदरा राव के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में नारायण सरकार हरी उर्फ भोले बाबा और सूरजपाल के सत्संग में भगदड़ मची थी, जिसमें 121 लोगों की मौत हुई थी। उनका काफिला निकालने के लिए सेवादारों ने भीड़ को रोक दिया था और इस दौरान उनकी चरण रज लेने की होड़ में लोग गिरते गए। मामले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आज इसमें चार्जशीट फाइल करेंगे ऐसी आशा है और सभी जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, यूटीपी हैं, इस केस में जो मुख्य सेवादार और जो बनाए थे, उन्होंने उस समय जल्दबाजी में जो अभियुक्त मुलजिम बनाए थे, उनकी सभी की आज यहाँ सीजीएम साहब के यहाँ पेशी है और पेशी होगी। उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग जो भी है वो आगे होगी और उसकी सुनवाई आगे इसकी बेल हो गई है। इसमें 2 महिलाओं की बेल हुई है। उसकी एंटरिम बेल एक लगी थी, तो उसमें एंटरिम मंजू यादव और दोनों मंजू हैं, उनकी अंडरवर्ल्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट से बेल हुई है। और जानपुर में बहुचर्चित मंगेश यादव एनकाउंटर मामले में मंगेश की मां शीला ने एसपी सुल्तानपुर, एसटीएफ प्रभारी डीके शाही समेत 5 के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। मंगेश की मां ने 5 पुलिस वालों पर हत्या का आरोप लगाया। सीजेएम के थाना बक्सा से 11 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी। बागपत के नीरपुड़ा गांव में आज उस समय दहशत फैल गई जब किसानों ने तेंदुए के शावक की तरह दिखने वाली 2 जंगली बिल्लियां देख लीं।
आनन फानन में किसानों ने वन विभाग कर्मियों को सूचना दी और सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। और जांच में सामने आया कि तेंदुए की तरह दिखने वाले जानवर जंगली बिल्ली हैं। वन विभाग कर्मियों ने दोनों जंगली बिल्लियों को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है। के सावक हमने भी वहाँ से ऑफिस से आए तुरंत और मौके पर देखा। हालांकि इसके फोटो जो आए थे पिक्चर हमारे पास, तो हमें लग गया था कि फिशिंग कैट है, लेकिन कंफर्म करने के लिए कई बार क्या होता है पिक्चर कैसी भी वायरल हो जाती है। हमने मौके पर बच्चे देख लिए और अपने सीनियर अधिकारियों को व्हाट्सएप कर दिए, क्लियर कट है ये फिशिंग कैट के बच्चे, तेंदुए के बच्चे नहीं है। लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। स्कूटी सवार लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला थाना बिजनौर इलाके का है। पुलिस ने आरोपी को सीतापुर से गिरफ्तार किया। शहीद पथ पर लड़की से छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। बाइक सवार लड़का छेड़खानी करता दिख रहा है। तो लड़की से छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। यह वीडियो जिससे तस्दीक होती है कि किस तरह लड़की से छेड़खानी की गई और उसके बाद लखनऊ पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी और अब पुलिस ने इस आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। सीतापुर से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। शहीद पथ पर लड़की से इसने छेड़खानी की। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के आधार पर 1/10/2024 को पीएस बिजनौर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त की पहचान कर ली गई है। उसके गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें बना दी गई हैं। अभी अभियुक्त को सीतापुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बलरामपुर के सोहेलवा जंगल से एक ट्रक सागौन की लकड़ी बरामद की गई है। एसएसबी ने लकड़ी से भरा ट्रक सीज किया है। वन विभाग की मिली भगत से जंगल में अवैध कटान की बात सामने आ रही है। सीज किए गए ट्रक में सागौन की 43 बोटा लकड़ी लदी है। वन विभाग ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। हरैया थाना क्षेत्र के बरहवा रेंज का ये पूरा मामला है। कानपुर देहात में तेज रफ्तार बस और कंटेनर ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बस में बैठी सवारियों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे में कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए और इस टक्कर के बाद ट्रक और बस रॉन्ग साइड दूरी के लेन में पहुंच गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भर्ती कराया। बस कानपुर से दिल्ली जा रही थी और उसमें लगभग 15 यात्री सवार थे। हाईवे पर अवैध कट के चलते हादसा हुआ। रनिया थाना क्षेत्र के 12 टोल प्लाजा के पास की घटना है। खबर देवरिया से है। भलुवनी नगर पंचायत में 1,99,00,000 की लागत से मंदिर का कायाकल्प हो रहा है। अभी काम पूरा भी नहीं हुआ कि तालाब के चारों तरफ बनी इंटरलॉकिंग पहली ही बारिश में कई जगह से धंस गई, जिससे लोगों में नाराजगी है। लोगों ने जेई, ईओ और ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कहते हैं कि मनमानी बनवा रहे हैं, हम लोग कोई बात नहीं मान रहे हैं। अच्छा, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है? ये चारों तरफ से बाउंड्री पास है बनाने के लिए। अच्छा, काम की गुणवत्ता क्या है? गुणवत्ता में हमको बताता कोई नहीं है। वो लोग आपस में काम कर लेते हैं। अभी क्या गिरा था यहाँ पे? हाँ, अभी क्या बना? ये बारिश हुआ तो धंस गया था एकदम। अच्छा, ये बताइए, पहले यहाँ से ट्रैक्टर ट्राली जाता था? हाँ, जाता था, ट्रैक्टर ट्राली से आता था। पहले नीचे पूरा ईंटा का बना हुआ था और बारिश आने से गिर गया, तो फिर ये कम पड़ गया है, धंस गया इधर मछली उछली खाने से। गोरखपुर में आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई है। डीएम और एसएसपी ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर विजयदशमी के रूट व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में एसएसपी ने अहम बैठक की, जिसमें त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
क्योंकि बम विस्फोट तो हमने हमारे सामने देखिए, जैसा कि आपको अवगत है कि आगामी दिनों में जो त्यौहार आने वाले हैं उसको लेकर के जनपद पुलिस और प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां की जा रही हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा और हमारे द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो सुरक्षा के वहाँ पर प्रबंध किए जाने हैं, चाहे वो रूट का हो, चाहे रूफटॉप हो या अन्य वहाँ पर प्रबंध किए जाने हैं, उस संबंध में भी जानकारियाँ ली गई हैं और दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन सभी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। पितृ विसर्जन के मौके पर तीर्थराज प्रयाग में पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं ने संगम नगरी में पूर्वजों का पिंडदान और तर्पण किया और उसके साथ ही श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाकर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करते नजर आए। जिसका तिथि के अनुकूल जो प्राणी खत्म है, जिसको ज्ञात है, वो तिथि के अनुसार पिंड श्राद्ध करते हैं। और जिनको नहीं मालूम है, अज्ञाता ज्ञात में है, तिथि नहीं मालूम, तो उनको अमावस्या के दिन समस्त पितरों के नाम से पिंडदान दिया जाता है। और बहराइच में महिला टीचर से दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की कोशिश की गई। घटना के वक्त महिला टीचर पैदल स्कूल जा रही थी। बाइक सवार 2 नकाबपोशों ने उनसे चेन स्नैचिंग की और झपट्टा मारने के दौरान सोने की चेन टूटकर साड़ी में फंस गई। घटना पीड़ित टीचर के घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोपियों की बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी। घटना देहात कोतवाली क्षेत्र के ढपाली पुरवा मोहल्ले की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। चाबी और वो क्योंकि ट्रेनिंग लगी थी तो चाबी हम निकाल के कल रख दिए, तो वो रखना इसमें भूल गए। बच्चों का सामान बांटने वाला अलमारी में था। तो स्कूल गए तो जहाँ होके फिर हमें लगा कुछ नहीं है हमारे पास, तो वहाँ से तुरंत वापस आए। बच्चे को फ़ोन किया कि बेटा मेरा मोबाइल और चाबी लेके पहुँचो, स्कूल मेरा खुला पड़ा, शिक्षा में खुल लिख के। तो तुरंत हम आए और यहाँ से वापस जा रहे थे, तब तक 2 लोग बाइक से थे, वो ऐसे पकड़ के अचानक झपट्टा पीछे से मारे। और वो पहले हमें क्रॉस करते हुए गए हैं, उसके बाद फिर मोड़ के वापस आए, चूँकि मेरी बिटिया पीछे भी थी साइकिल से और हम पैदल थे। यहीं पे ये घटना हुई है। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में पितृ विसर्जनी अमावस्या के मौके पर देश भर से पहुंचे 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी में आस्था की डुबकी लगाई, पितरों का पिंडदान किया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने भगवान कामतानाथ जी के दर्शन कर पितरों के मोक्ष की कामना की। मेले को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पितरों को जो पानी देते हैं, तर्पण करते हैं, तो जिन लोगों ने अगर पितर में पानी नहीं दे पाया हो पूर्वजों को अपने, तो ये अमावस्या को, तो सारी तिथियों का समावेश अमावस्या को है। और आज के दिन अगर जो भी यहाँ पर माँ मंदाकिनी में तर्पण करेगा, पितरों को जल देगा, तो उसको पूर्ण फल यहाँ पर प्राप्त होता है। भगवान राम की नगरी में फिल्मी सितारों से सजी रामलीला का मंचन कल नवरात्र के पहले दिन से शुरू होगा, जो 12 अक्टूबर तक चलेगा। 3 अक्टूबर से शुरू होने वाली रामलीला में जहां मिस यूनिवर्स 2024 रिया संधा माता सीता का किरदार निभाएंगी, तो वहीं 42 से ज़्यादा फिल्मी सितारे अलग अलग किरदारों में नजर आएंगे। फिल्मी सितारों की रामलीला की श्रीराम ऑडिटोरियम के मैदान में इसका मंचन होगा और फिल्मी सितारों की ओर से रामलीला में आने के लिए लोगों को सोशल मीडिया के जरिए आमंत्रित भी किया जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी रामलीला अयोध्या की रामलीला में सीता की भूमिका में प्रभु श्री राम और मां सीता के आशीर्वाद से मुझे रामायण का हिस्सा बनने का मौका मिला है। और सीतापुर से खबर है, जहां काल भैरव आश्रम की आड़ में सेक्स रैकेट चलाए जाने के आरोप में देर रात सैकड़ों लोग लाठी डंडा लेकर आश्रम पहुंचे और उपद्रव किया। पुलिस ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने, तो पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। मामला शांत होने पर एसएसपी ने लोगों से बातचीत की और बताया कि आश्रम की तलाशी के दौरान कोई महिला नहीं मिली। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि फिर भी इन आरोपों की जांच की जाएगी। ये मामला संदना थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर हिंडौरा गांव का है।